हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं आज डे क्या है। तो डे है आज वेंसडे और डेट है आज 19 जुलाई 19 जुलाई का ये ब्लॉग है। मॉर्निंग का सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मेरे बेटे के जाने का टाइम हो गया है, मैंने स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो उसको तैयार करती हूँ। सुबह को मॉर्निंग में उठ करके उसका पहले टिफ़िन रेडी करना होता है और वो स्कूल से वापस 2 बजे तक आता है। तो उसके लिए मैं हैवी टिफ़िन ही बना करके देती हूँ, लाइक पराठा सब्जी या मोस्टली रोटी सब्जी या कुछ ऐसा समथिंग, और थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स बिस्किट वगैरह, साथ में कुछ फ्रूट्स कट करके रख देती हूँ। तो यही मॉर्निंग का मेरा उसका टिफ़िन होता है। तो उसको हेल्दी प्लस मुझे फुल डाइट के लिए जो है प्रॉपर उसको टिफ़िन देना पड़ता है। तो आज मैं पूड़ी और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी उसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, उसको बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं वही बना रही हूँ। पूरे 2 डेज़ के बाद मेरा बेटा आज स्कूल जा रहा है क्योंकि 2 दिनों तक से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, गिर गया था। तो उसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी और मैंने उसको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए घर में ही आराम करने के लिए बोला था। और नेहा भी उठ गई है, साथ में हम दोनों नंद भाभी मिल करके काम भी निपटा लेते हैं। और आज बहुत ही खास दिन है, वो आगे अभी आपको बताऊँगी कि आज क्या खास दिन है। उसके बाद छत पर आ गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी, लेकिन छत में अच्छी सी हवा चल रही थी मॉर्निंग के टाइम पे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर वॉक भी कर लेते हैं 10 मिनट, और अच्छी हवा चल रही थी तो थोड़ा सा मेरा काम करने का भी मन करने लगा। तो मैंने देखा कि छत थोड़ी सी गंदी है तो चलो झाड़ू लगा लेते हैं छत में, क्योंकि मैं कभी कभी ही छत पर आती हूँ। मोस्टली हफ्ते में एक ही दिन छत पर आना होता होगा शायद ही, बहुत कम ही छत पर जाना होता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ, छत में झाड़ू भी लग जाएगी। तो बस किचन में झाड़ू लगा ले रहे हैं और चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हो रही है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। और आज से शायद सावन 15 दिन ही था, उसके बाद से अधिक मास जो होता है, जिसको मल मास बोला जाता है, भोले बाबा की पूजा अर्चना की जाती है इस महीने में। तो अधिक मास शायद शुरू हो गया है आज से ही। तो अब काफ़ी ज़्यादा शंकर बम बम भोले के जयकारे आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेंगे मंदिरों में, हर जगह। तो भोले बाबा की पूजा अर्चना का ये मंथ होता है। उसके बाद मैंने कहा स्टेयर्स में भी झाड़ू लगा देते हैं। तो स्टेयर्स में लगाते हुए मैं नीचे की तरफ चली जाऊंगी और नेहा ने नीचे झाड़ू लगा लिया होगा। तो दोनों जन ऐसे मिल करके मॉर्निंग में हम अपने काम निपटा लेते हैं। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हैं। तो मैं एक बात बताऊं कि हर हाउसवाइफ को अगर वो प्रोडक्टिव हो जाए और प्लानिंग के साथ अपना काम करे तो बहुत ईजिली सारे काम भी हो जाते हैं और आपको बहुत सारा समय खुद के लिए भी मिल जाता है। आप वर्किंग अगर हैं तब भी आपके लिए बहुत आसानी है। उसके बाद नेहा ने नीचे झाड़ू वगैरह लगा दिया था तो मैं पोछा लगाने का काम कर ले रही हूँ। और नेहा ने कल बेड शीट वगैरह धो ली थी पूरे हफ्ते के बाद, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी कल और कई दिनों से लगातार बारिश चल रही थी, जिसके कारण से कपड़े नहीं सूख रहे थे। तो बेड शीट वगैरह हम लोग नहीं धुल पा रहे थे। तो कल नेहा ने सारी बेड शीट्स वगैरह धुल दी हैं। तो मैं कहा चलो बिछा देते हैं, मॉर्निंग में ये भी काम कर लेते हैं। और उसके बाद मैं डस्टिंग का भी काम कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह में काफ़ी डस्ट आके जम जाती है। वैसे इस सीज़न में फिर भी कम आती है, नहीं तो सर्दियों में, और सर्दियाँ हो गई या बरसात हो गई, इन सीज़न में धूल कम आती है घर के अंदर। वरना अप्रैल मई का मंथ जो होता है या फेब का मंथ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हवा चलती है, या फिर अक्टूबर में भी कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे ना सारी डस्ट घर के अंदर आती है और बहुत ज़्यादा फिर डेली के डेली आपको डस्टिंग करनी पड़ती है। अभी क्या होता है, वीक में कर लो या हफ्ते 10 दिन में आपको डस्टिंग का काम करना होता है। उसके बाद मैंने ब्रश नहीं किया था तो मैंने कहा चलो ब्रश कर लेते हैं। उसके बाद सीधा नहाना होगा, पूजा पाठ होगी, फिर ही चाय पानी ये सारी चीज़ें होंगी। और इस मंथ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, स्कूल में भी कोई भी हॉलीडेज़ नहीं मिलते हैं क्योंकि जुलाई का मंथ आपको पूरे के पूरे टाइम जाना पड़ता है। पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब भी यही हाल होता था कि जुलाई के मंथ में पूरा जुलाई हमको स्कूल में देना पड़ता था। कोई भी ऐसा डे नहीं होता था संडे को छोड़ करके कि छुट्टी वाला दिन मिल जाए। और वैसे ही अभी भी होता है, जब आप जॉब कर रहे हो, स्कूल में एज अ टीचर वर्क कर रहे हो, तब भी जुलाई के मंथ में कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो वेट करते हैं हम लोग जुलाई के मंथ का। उसके बाद मैंने नहा लिया है और जब जुलाई का मंथ चला जाता है तभी फिर आपको छुट्टियां मिलना शुरू होती हैं।
फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। और हेयर वॉश आज कर लिया था क्योंकि 2-3 दिनों के अंदर ना बाल एकदम चिप से होने लगते हैं, गर्मी इतनी उमस इतनी ज़्यादा हो रखी है। और उसके बाद मैं आ गई थी आद्या को उठाने। अभी तक आद्या सो रही है और बच्चों को सुबह मॉर्निंग में बहुत ही प्यार और दुलार से उठाना पड़ता है। पूरे आधे घंटे 15 मिनट तो आपका उठाने में ही बच्चों को चला जाता है, क्योंकि बच्चों को बहुत प्यार और दुलार से ही उठाया जाता है। और बहुत समझा बुझा करके फिर वो रेडी होते हैं और कहती है मम्मा मेरी आपने नींद डिस्टर्ब कर दी, मुझे आपने सोने नहीं दिया, मुझे ऐसे बोल रही है। तो बच्चे ना भी जो सुनते हैं वही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भी अक्सर करके जब बच्चे में नींद में डिस्टर्ब करते हैं या सोने नहीं देते तो हम लोग यही बोलते हैं कि अच्छा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी बज रहे हैं 7:30, 7:30 हो चुके हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हूँ। सारे काम भी हो चुके हैं मॉर्निंग के। और नेहा और मैं सुबह से ही लग जाते हैं। अक्षत भी स्कूल जा चुका है और पूरे 2 दिन से अक्षत को स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि उसके सिर में ना बहुत चोट लग गई थी। एक्चुअली उसने जंप करी बेड से और गिर गया और उसमें सिर में ना काफ़ी चोट आ गई। तो इसकी वजह से मैंने उसको 2 डेज़ स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि उसकी चोट में थोड़ा सा दर्द भी, पेन भी हो रहा था और मेडिसिन वगैरह मैं दे रही थी। तो मैंने कहा ये घर में ही 1-2 दिन रेस्ट करें। और बच्चों को सच में देखना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली बच्चे जब थोड़ा सा शरारती हो। और मेरा अक्षत बहुत ही ज़्यादा शरारती है, जिसके कारण उसको अक्सर करके चोट लगती रहती है। तो मुझे काफ़ी टेंशन होती है, क्योंकि अभी तक तो चलो बचपना था, बहुत छोटा था, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको खुद भी इतना ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा कि गिरे ना। तो जंप करोगे, कहीं से कूदोगे तो गिरना तो बनता ही है, गिरोगे तो पक्का। तो बस वही है, थोड़ा सा टेंशन भी हो गई थी और रात भर उसी के चक्कर में मुझे देखना सुनना भी उसको पड़ दो। ओजस उठ गया। मॉर्निंग करो सबको, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह बच्चों को सो के उठाओ ना तो बहुत इनका मूड अपसेट होता है। और आज किसका बर्थडे, जल्दी बताओ सबको, पापा का बर्थडे है ना। तो आज ओजस के पापा का बर्थडे है। जाओ ओजस बात कर, गो। पापा का बर्थडे है, यानी अक्षत आद्या मामा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ओजस पापा का। और सुबह होता नहीं कि हमारे घर में ना मोस्टली बर्थडे जुलाई या अगस्त के महीने में होते हैं। तो सुबह होते ही ना पूरा अटेंशन फ़ोन पे जाता है। मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले फ़ोन उठा करके चेक करो आज किसी का बर्थडे तो नहीं है। वैसे हाँ, जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बर्थडे तो याद ही रहता है, बाकी जो और है फ्रेंड सर्कल भी है। तो आजकल क्या होता है ना, स्टेटस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मॉर्निंग में सुबह उठ करके सबका स्टेटस लगा दीजिए, वरना फिर क्या होता है कि बाद में होता है अरे आपने तो मेरा स्टेटस ही नहीं लगाया, तो इस बात पर भी नाराज़ हो जाता है। तो स्टेटस लगाना एक प्रॉपर ट्रेंड हो गया है, वो फॉलो करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही मॉर्निंग में सब लोग अपना एक दूसरे का स्टेटस लगा देते हैं जब भी जिसका बर्थडे होता है। तो मैं भी सुबह से थोड़ी देर के लिए फ़ोन में ही लग गई थी। पहले भाई का स्टेटस लगाया, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक फ़ोन देखती रही कि और किसका किसका बर्थडे है। और फेसबुक थोड़ी देर चला लिया, तो उसमें अच्छा खासा टाइम हो गया। अभी 7-10 हो रहा है और ज़्यादा बातें नहीं कर सकती क्योंकि लेट हो जाऊंगी। अभी आद्या पे मैं आद्या को आ गई थी लेकर के ब्रश करवाने, नेहा ओजस को करवा रही थी। और वैसे बच्चों का क्या होता है ना, सारे काम दूसरे से कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ अपनी मम्मियों से करते हैं, जैसे ब्रश करना, नहलाना, ये सारे काम ना बच्चे मेरे से ही करते। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने आद्या को ब्रश करा दिया है और अब मैं उसको स्कूल के लिए रेडी करूँगी। पहले कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह उसको करवा देती हूँ। वैसे मॉर्निंग में ये लोग मिल्क है, बिस्किट है और फ्रूट्स मॉर्निंग में खाना बच्चे नहीं पसंद करते। फ्रूट्स जब ये स्कूल में मैं टिफ़िन में रख लेती हूँ तो वहाँ पे ये आराम से खा लेते हैं। तो अभी देख सकते हो आद्या
रेडी हो रही हैं। ओजस वहाँ पे नेहा से तैयार हो रहा है। तो दोनों बच्चों को हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। तो 3 बच्चों के साथ हमारी लाइफ शुरू होती है। मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। जब तक सारे बच्चे स्कूल नहीं चले जाते तब तक ऐसी हड़बड़ी सी मची रहती है और सारे काम ना ऐसा लगता है बहुत जल्दी कितनी स्पीड पकड़ ले और टाइम कितना तेज़ी से भागता है वो पता नहीं चलता है। बट हाँ, अगर आप सब कुछ मैनेज करना चाहो तो बड़े ईजिली कर लेते हो। यहाँ पे बन गई हमारी सुबह की चाय और साथ में मैंने हलवा बनाया हुआ था, आटे का हलवा, क्योंकि एक्चुअली जब रुद्राभिषेक हुआ था तो उसका जो प्रसाद था वो रखा हुआ था, तो उसको मैंने हलवे के फॉर्म में बना लिया। यहाँ पे नमकीन बिस्किट निकाल लिया और सबके टिफ़िन पैक हो चुके हैं। मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। मैंने कहा चलो पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं आद्या को रेडी करने लगी थी तो पूजा नहीं हो पाई। तो हमारी सुबह की पूजा भी हो गई है। भगवान जी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद देख सकते हैं नेहा यहाँ पे आद्या की कॉम्ब कर रही है, क्योंकि आद्या अभी तैयार तो हो गई थी बट मैंने कॉम नहीं किया था, तो नेहा कंप्लीट कर रही है उसको। तो ऐसे होता है, जो जिसको काम समझ में आता है सुबह पकड़ लेता है। तो बस यहाँ पे ओजस को भी तैयार कर रही है, उसको स्टू वगैरह पहना रही है। और आद्या को भी यहाँ पे नेल्स ओजस के बढ़ गए थे, तो ये हो रहा था कि स्कूल में बच्चे एक तो नेल्स मुंह में डालते हैं ना, बार बार फिंगर्स डालते हैं, तो उससे ना क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। वैसे भी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो मैंने कहा नेल्स कट कर ही दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम दोनों नंद भाभी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था तो आज दोनों लोग साथ में बैठ करके चाय पीने लगे। वरना क्या होता था कि मैं नेहा को बोलती थी कि मैं जा रही हूँ, तुम आराम से फिर अपना चाय नाश्ता करना, पहले बच्चों को स्कूल भेजने का काम कर लो, फिर उसके बाद आराम से चाय नाश्ता करना। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं स्कूल और यहाँ पे एक है अमरूद का पेड़, देख सकते हो, और इतने सारे अमरूद लगे हुए हैं इसमें। तो बस हम लोग सोच रहे हैं कि चलो अमरूद तोड़ करके खाते हैं और बचपन वाले दिन याद करते हैं, क्योंकि पेड़ से फल तोड़ करके खाने का ना मज़ा ही अलग होता है। फिर वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।